हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 28 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? अ कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ एल लाइन नॉर्मल टू अ मैग्नेटिक फील्ड बी move with a velocity v as shown in figure. Find the average magnetic force on a free electron of the wire. Okay, and due to this magnetic force, electron concentrate at one end, resulting in an electric field inside the wire. The redistribution stops when the electric force on the free electron balance the magnetic field. Magnetic force. Find the electric field developed inside the wire. When the redistribution stop, okay, C क्या है? What potential difference is developed between the end of the wire? ओके, सो गाइस इस क्वेश्चन को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ये एक कंडक्टिंग वायर है, इसका लेंथ है L। ओके, और ये क्या है? एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्मल टू अ मैग्नेटिक फील्ड बी। तो आप देख रहे हो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड है, मतलब द इनटू द पेज ऑफ पेपर है। ओके, इनटू पेज ऑफ पेपर। आई होप गाइस ये जो स्टेटमेंट है इनटू पेज ऑफ पेपर, आप इससे बहुत हद तक कंफर्टेबल हो गए। चलो, तो अब इसमें है क्या कि फाइंड द एवरेज मैग्नेटिक फोर्स ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द वायर। देखो, एक्चुअली जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे गाइस, उनकी वेलोसिटी किधर होगी? सारे के सारे एक नेट वेलोसिटी v से ये डायरेक्शन मूव कर रहे होंगे। आई होप आप इस बात से, जो उनकी नेट वेलोसिटी होगी वो v होगी और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। आई होप आप इस बात से एग्री करोगे। ओके, आप जो है इस बात से एग्री करेंगे कि जो सारे के सारे हैं वो नेट वेलोसिटी v से इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। ओके, चलो, इसके बाद फिर क्या है कि अगर ये नेट वेलोसिटी v से, सारे के सारे नेट वेलोसिटी v से इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, तो उनपे पक्का कोई ना कोई एक उनपे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। उनपे क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन है हम किसकी कैसे फाइंड करेंगे? विल फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स यूजिंग राइट हैंड रूल। हम किसका यूज करेंगे? राइट हैंड रूल का यूज करके हम मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करेंगे। ओके, चलो, तो हम यूज करते हैं राइट हैंड रूल। ओके, तो देखो, राइट हैंड रूल जो है इस तरीके से है कि आपका जो फिंगर है, ये जो चारों फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होने चाहिए, और जो थंब है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होना चाहिए। और एक चीज श्योर है कि ये जो है, जो डायरेक्शन बेसिकली देता है, ये किसका है? एक पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है, ठीक ना? तो हम पहले पॉजिटिव चार्ज के लिए निकालेंगे, उसके हिसाब से फिर हम अपना फोर्स का डायरेक्शन वगैरह एडजस्ट कर लेंगे। ओके, तो देखो, इस पे जो फोर्स होगा, एक्चुअली इस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए? थंब होना चाहिए, इस डायरेक्शन में थंब होना चाहिए। और जो फिंगर है वो फिंगर बेसिकली वर्टिकली डाउनवर्ड इस डायरेक्शन में होना चाहिए। ओके गाइज, तो आप देखोगे अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे जो फोर्स होगा वो आएगा इस डायरेक्शन में। फोर्स किधर आएगा? फोर्स आएगा आपका ये जो डायरेक्शन है along दिस लेंथ, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, आई होप आप ये जो हमने डायरेक्शन निकाला है इससे क्या होंगे? कंफर्टेबल होंगे। ये फोर्स किस पे है? पॉजिटिव चार्ज पे है। तो इलेक्ट्रॉन पे किधर फोर्स लगेगा? तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो होगा ये डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि इधर जो है पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन आएगा और इधर इधर पूरा पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, चलो, तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एवरेज मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन पे एवरेज मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? तो एवरेज मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो होगा आपका क्यू वी बी। ओके, क्यू वी क्रॉस बी। तो एक्चुअली ये क्या है? दोनों इनके बीच का 90 डिग्री एंगल है, तो मैं लिख देता हूँ क्यू वी बी। एंड व्हाट इज क्यू हियर? क्यू इज द बेसिकली चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, मैं इसको क्यू ना लिखकर ई लिख दूं, ई वी। ओके गाइस, तो दिस इज द फोर्स, ये मैग्नीट्यूड में होगा।
और इसका डायरेक्शन किधर होगा, दिस इज द डायरेक्शन। तो देखते हैं ए का आंसर वर्मा जी ने क्या दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 एंड आंसर इज EVP। ओके, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेटेड एट वन एंड। आई होप गाइज आप इस चीज को समझ रहे होगे। ये हमारा मतलब वायर है। ओके, तो हमने अभी कल कंक्लूड किया था कि जो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो मतलब यहां पे इस रीजन में आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आकर कंसंट्रेट कर जाएंगे और इस पार्ट में, ये जो पार्ट है, इस पार्ट पे आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, तो देखो यहां पर पॉजिटिव चार्ज मतलब आप देखोगे गाइस कि जो पॉजिटिव चार्ज का जो चार्जेस का सेपरेशन हो रहा है, चार्जेस का जो पहले डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म था। ओके, हर जहां नेगेटिव चार्ज था वहीं पर पॉजिटिव चार्ज था, जहां पॉजिटिव चार्ज था वहीं पर नेगेटिव चार्ज था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि अब चार्ज का सेपरेशन हो रहा है। अब ये इस जगह पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, इस जगह पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो होगा क्या कि इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो गाइस देखोगे तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वो इस डायरेक्शन में होगा। ओके, इस डायरेक्शन में होगा। अगर लेट अस अज्यूम ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मैग्नीट्यूड E है। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, देन फोर्स क्या होगा, फोर्स on electron due to this magnetic field is F is equal to E, capital E into charge of electron। ओके, और गाइस देखो इस पे नेट फोर्स अब क्या बोल रहा है कि दिस रे डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉप व्हेन द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक फ्री इलेक्ट्रॉन बैलेंस द मैग्नेटिक फोर्स। तो ये जो रे डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कब रुक जाएगा, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस विल बी, व्हाट कैन आई राइट, E दिस इज इक्वल टू VP। ओके, सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली V क्रॉस P। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, V क्रॉस V। चलो अगला क्या है, sorry, what potential difference is developed between the end of the wire। ओके गाइस, सी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है दैट इज बेसिकली V इंटू बी। ओके, V क्रॉस B की जो वैल्यू आएगी V इंटू बी होगी, बिकॉज दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, V इंटू V। ओके गाइस, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जरा भी आइडिया होगा तो आप फुल कॉन्फिडेंस से क्या लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली होता है वो क्या होता है, E इंटू L। ओके, तो गाइस अगर यहां पर पोटेंशियल V नॉट है तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, V नॉट प्लस EL होगा। ओके, सो व्हाट विल द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज, आई होप आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पता हो। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन ये आपको आइडिया होगा। मैं यहां पर जस्ट क्या कर रहा हूं, मैं जस्ट इसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, मैं साइन वगैरह मत लीजिएगा इसमें। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली जो होगा वो क्या होगा आपका, VB into L। So VBL, this is the potential difference arise, okay, between the ends of the wire। So that's all guys, I hope कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब
my YouTube channel Free Online Coaching and Bhagwan Study Center. Thank you for watching. Have a nice day.